2 दिसंबर 1984। यह तारीख हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। भोपाल, झीलों की नगरी, उस रात एक बुरे सपने से अनजान सो गई। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मौत का एक खामोश सैलाब आने वाला था, जो इस तारीख को इतिहास में हमेशा के लिए दर्दनाक बना देगा। आसमान में काले बादल छा रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि इसे जाना जाता है, औद्योगिक लापरवाही के भयानक परिणामों और ऐसी आपदा के सामने मानव जीवन की नाजुकता का एक भयानक उदाहरण बन गई। यह त्रासदी एक पुराने और उपेक्षित कीटनाशक कारखाने से शुरू हुई, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। यह सिर्फ भारत की त्रासदी नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समाचार चैनलों और अखबारों में इस घटना की खबरें छाई रहीं और हर कोई इस भयानक घटना से स्तब्ध था। दुनिया ने डर के साथ देखा, क्योंकि एक पेस्टिसाइड प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव की खबर आई। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत हरकत में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोषी कौन? मेथिल आइसोसाइनेट या MIC, एक घातक केमिकल, रात में हवा में फैल गया। शहर और उसके अनजान निवासियों को मौत के साये में ढांप दिया। इस जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली और अनगिनत लोगों को बीमार कर दिया। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस त्रासदी के केंद्र में था यूनियन कार्बाइड का एक पेस्टिसाइड प्लांट। यह प्लांट भोपाल के हृदय में स्थित था और इसके चारों ओर बसी थी एक पूरी बस्ती जो इस प्लांट पर निर्भर थी। प्रगति और समृद्धि के वादे के साथ यह बहुराष्ट्रीय कंपनी भोपाल में कई लोगों के लिए आजीविका का स्रोत बन गई थी। इस प्लांट ने न केवल रोजगार दिया, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। लेकिन विकास के इस दिखावे के पीछे एक खतरनाक रहस्य छिपा था, मेथिल आइसोसाइनेट या MIC। यह रसायन, जो कीटनाशकों में एक प्रमुख घटक था, बेहद जहरीला और खतरनाक था। MIC पेस्टिसाइड्स में एक प्रमुख घटक बेहद जहरीला होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है और इसके संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा सा भी संपर्क घातक हो सकता है। इसके प्रभाव से जलन, सांस लेने में कठिनाई और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। भोपाल प्लांट में इस खतरनाक केमिकल की भारी मात्रा जमा थी और सुरक्षा प्रक्रियाओं को लेकर चिंताएं बनी रहती थीं। प्लांट में सुरक्षा मानकों की कमी और लापरवाही के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन क्या उन्हें अनसुना कर दिया गया? कई बार अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों की अनदेखी की और यह लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। आपदा का मंच तैयार हो चुका था और उस भयानक रात को अकल्पनीय हुआ। एक छोटी सी गलती ने हजारों जिंदगियों को बदल कर रख दिया और भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक बन गई। रात अभी नई थी जब यूनियन कार्बाइड प्लांट में खतरे की घंटियां बजने लगीं। MIC से भरे एक टैंक में पानी घुस गया था, जिससे एक घातक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। दबाव बढ़ता गया और अनिवार्य हुआ, जहरीली गैस का एक विशाल बादल वातावरण में फैल गया। अदृश्य गंधहीन गैस चुपचाप शहर में फैल गई और दहशत फैल गई। लोग घुटते हुए उठे, उनकी आंखें जल रही थीं, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सड़कें अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए लोगों से भर गईं। सुरक्षा के लिए एक हताशापूर्ण भगदड़ मच गई, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से छिपने के लिए कहीं नहीं था। सुबह का नजारा भयावह था। भोपाल की सड़कें लाशों से पटी पड़ी थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और जानवर सभी घातक गैस के शिकार। बीमार और मरते हुए लोगों से अस्पताल खचाखच भर गए, जो आपदा के विशाल पैमाने से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तत्काल प्रभाव विनाशकारी था। हजारों लोग नींद में ही मर गए।
जबकि अनगिनत अन्य लोग सांस लेने में तकलीफ, अंधेपन और अन्य दुर्बल करने वाली बीमारियों से पीड़ित हुए। हवा में मौत की दुर्गंध भरी हुई थी, जो उस रात की भयावहता की याद दिलाती थी। इस विक्की को किस चीज खाती थी? त्रासदी की खबर फैलते ही पूरे भारत और दुनिया में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने बचे हुए लोगों को चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए संसाधनों को जुटाते हुए एक विशाल राहत प्रयास शुरू किया। दुनिया भर से डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा आपूर्ति के साथ अंतरराष्ट्रीय सहायता मिली। भोपाल को फिर से खड़ा करने में मदद करने के लिए दुनिया एक साथ आई, लेकिन उस रात के जख्म शहर की आत्मा में हमेशा के लिए एच्ड रहेंगे। त्रासदी ने कॉरपोरेट जवाबदेही और विकासशील देशों में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर सवाल उठाए। भारत सरकार ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन थी, जो जटिलताओं और देरी में उलझी हुई थी। यूनियन कार्बाइड ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए भी कभी भी अपनी कानूनी देनदारी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। पर्याप्त मुआवजे और जवाबदेही की लड़ाई आज भी जारी है, जो अक्सर न्याय की मायावी प्रकृति की याद दिलाती है। त्रासदी के बाद भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर बचे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों में चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि इन प्रयासों से कुछ राहत मिली है, लेकिन बचे हुए लोगों की दीर्घकालिक जरूरतें बहुत अधिक हैं। कई लोग अभी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उस रात का मनोवैज्ञानिक आघात उन्हें परेशान करता रहता है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक रात की भयावहता नहीं थी, इसकी परछाई आज भी शहर पर मंडरा रही है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव निर्विवाद हैं। कई बचे हुए लोग अभी भी पुरानी बीमारियों, जन्म दोषों और मनोवैज्ञानिक आघात से जूझ रहे हैं। आपदा का भोपाल के सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे अविश्वास और निराशा की विरासत छूट गई। न्याय और जवाबदेही की लड़ाई जारी है, जो औद्योगिक लापरवाही की मानवीय कीमत की निरंतर याद दिलाती है। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा के महत्व और लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। इसने कड़े सुरक्षा नियमों, नियमित निरीक्षण और एक मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। त्रासदी के कारण भारत और दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें यह सुनिश्चित करते हुए सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। आज जब हम भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को याद करते हैं, हम उन निर्दोष जीवनों को भी याद करते हैं जो इस भयावह घटना में खो गए थे। यह एक ऐसा दिन है जो हमें न केवल उनके दर्द और संघर्ष की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोक सकते हैं। तो आइए हम सीखे गए सबक को भी याद रखें। यह त्रासदी कॉरपोरेट जवाबदेही, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और औद्योगिक प्रगति के सामने निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी प्रगति और विकास का मार्ग केवल तभी सही है जब हम पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और औद्योगिक प्रगति के सामने निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उद्योग और कंपनियां पर्यावरणीय मानकों का पालन करें। न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन यह लड़ाई हमें यह भी सिखाती है
कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले और उनके परिवारों को वह समर्थन मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। लेकिन हमें पीड़ितों और उनके परिवारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी यादें हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उनका संघर्ष कार्रवाई का आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि प्रगति की खोज मानव जीवन की कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नीतियां और हमारे कार्य हमेशा मानवता और पर्यावरण के हित में हों। एक अनुस्मारक है कि प्रगति की खोज मानव जीवन की कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नीतियां और हमारे कार्य हमेशा मानवता और पर्यावरण के हित में हों। भोपाल को एक सबक के रूप में लिया जाए, एक ऐसी त्रासदी जो एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए उत्प्रेरक का काम करे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस सबक को कभी न भूलें और हमेशा सतर्क रहें। एक ऐसी त्रासदी जो एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए उत्प्रेरक का काम करे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस सबक को कभी न भूलें और हमेशा सतर्क रहें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए काम करें। आप भी डेढ़ से डरते हैं।